तो मेरी दादी ये लगाई, अब मैं जब तक घर नहीं आ जाता था ना स्कूल से, वो खाना तक नहीं खाती थी। आपके साथ तो कितनी एकेडमियाँ, एमएस क्रिकेट क्लब है, बहुत सारी एकेडमियाँ जुड़ के काम करती हैं आपके लिए। और तो मेरे को एज अमित तोमर इंडिविजुअली तो मैं कुछ नहीं हूँ अगर क्रिकेटर हट जाए मेरे आगे से। बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पूरे देश के बच्चों के लिए लीग शुरू की है अनुरीत कोई भैया। ऑफ स्पिनर ऐसे नहीं पकड़ता बॉल। जी, आजकल बच्चे जो हैं प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, कोई आईपीएल खेलेगा, कोई बहुत प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बात की। इसको अगले साल हम इतने ग्रैंड लेवल पे कराएंगे, आपका भी सहयोग है उसमें बहुत। जब एक बच्चा होंठ खोलकर हौले से तुतलाता है, तब भाषा का झगड़ा सारा पल भर में मिट जाता है। जब भी एक माँ खामोशी से आंसू झड़ी लगाती है, हर जुबान हर भाषा उसके कदम चूमने आती है। घाव किसी का, चोट किसी की, मगर दर्द हो आता है। कोई तरन्नुम में कहता है, कोई गीत सुनाता है। भाषा की उंगली थामे एक नींद ख्वाब में उतरी है। काली रात को शबनम जैसे ओस की तरह बिखरी है। कोई अपने केस खोलकर जुल्फ झटक कर जाता है, और चंद्रमा हुस्न ओढ़कर चांद का रुतबा पाता है। भाषा और जुबान दोनों तो नुक्कड़ में मिल जाते हैं। एक चाय की प्याली के संग दुख सारे कह जाती है। या तो जिंदा हो गालिब तुम कैसी राग कुरेदोगे, जिसका नाम ही दीपक है तुम उसको रोशन क्या दोगे। लक्ष्य थाम कर खुद ही आगे बढ़ जाना है। नदी नहीं मोहताज किसी की, पानी राह बनाता है। जब एक बच्चा होठ खोल कर हौले से तुतलाता है, तब भाषा का झगड़ा सारा पल भर में मिट जाता है। प्रसून जोशी जो हम सब के आदरणीय हैं, पूरे भारतवर्ष के आदरणीय हैं, उनके जन्मोत्सव पे कभी मैंने ये पंक्तियाँ उन्हीं से सुनी थी। आज हमारे बीच पूरे देश में उन्हीं की तर्ज पर क्रिकेट की दुनिया पर अपनी अमिट, जिसको अमिट कहते हैं, अमिट पहचान बनाकर यहाँ पर माता वाराही धाम देवीधुरा में माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे ऐसे भारतवर्ष के मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाने वाले, जिनको प्रोफेशनल क्रिकेटर कहा जाता है, ऐसे हम सब के आदरणीय सारे विद्यार्थियों के जो क्रिकेट खेलते हैं उनके आदरणीय, इनके कई जो विद्यार्थी हैं वो अभी भारत खेले हैं, विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाए हुए इनके साथ काम कर रहे हैं। एसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और हम सब के आदरणीय बड़े भाई अमित तोमर जी, जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ द कैमरा बैठे थे, मैंने कहा आपका नाम अभय होना चाहिए, ऐसे वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस पॉडकास्ट शो में जुड़े हैं। मैं भैया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मंच पर। और आपको एसपीएल के सफल आयोजन सीजन 1, जिसमें आपने मुझे भी मार्गदर्शन देते हुए उसमें जिम्मेदारी दी, जिसका मैंने निर्वहन कैसा किया वो तो आप बताएंगे, लेकिन जो सफल आयोजन हुआ उसके बाद मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। और चूँकि अभी मैंने कहा कि मिस्टर क्रिकेट, जो बहुत वर्षों की तपस्या के बाद बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं जो हासिल कर पाते हैं, आपने वही हासिल किया है। इसलिए हम सब की इच्छा थी कि ऑफ स्पिनर वीरेंद्र सहवाग, आप तो सब उम्र के क्रिकेटरों के बीच में रहे हैं, खेले हैं, सबको आपने सीखा सिखाया है, तो वो कहते हैं ऑफ स्पिनर बॉलर नहीं होता, लेकिन आपने, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितने भी ऑफ स्पिनर होंगे, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, सारे, उनसे सबसे अधिक गेंदें मैदान में की होंगी। बिल्कुल, तो इस सफ़र के बारे में बताइए, कहाँ जन्म हुआ, कैसे पारिवारिक स्थिति थी, वहाँ से मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को बुलाने के लिए और ब्रॉडकास्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक्चुअली, हमारा ना फैमिली बैकग्राउंड जो है, स्कूल है हमारा, पब्लिक स्कूल है दिल्ली में जी। तो क्रिकेट से तो कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जी। फादर कहते हैं पढ़ो, मदर कहती हैं पढ़ो। जी। जब स्कूल का बैकग्राउंड होता है आगे स्कूल संभालना है तो दैट मीन्स कि पढ़ना पड़ेगा, जब भी तो स्कूल संभलेगा। जी। तो शौक था, गलियों में जाते थे खेलने, बच्चे संडे को जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं तो खेलते थे ऐसे ही। तो 12th में मेरे नंबर आए थे 73%। जी। तो बीकॉम का, कॉमर्स का स्टूडेंट था मैं। सी बात है, इतने नंबर तो लाने के बीकॉम बाद। पास में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ गई थी लास्ट, वो 83 गई थी। जी। अब मेरे 73% थे, 10% मेरे यानी कि कम थे जी। कॉलेज में एडमिशन। तो मैं जोन खेला था अपने स्कूल की तरफ से। जी। तो मैंने जोन खेला था, तो उसका एडमिशन, उस सर्टिफिकेट वहाँ एज ए क्रिकेट मैं एडमिशन लेने के लिए वहाँ लगा और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया एज ए क्रिकेटर। जी। बीकॉम पास में। जी। अब जब हमारा बीकॉम पास में एडमिशन हुआ, एज ए क्रिकेटर हुआ, तो हमें क्रिकेट को समय देना है। जी। क्योंकि उन्होंने हमारा एडमिशन इसलिए दिया है कि हम उनके लिए खेलें। तो यहाँ से ही हमारी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। एक नॉर्मल क्रिकेटर से हमने सीधा क्रिकेट में फिर पैर रखे और क्रिकेट वहाँ से खेलना शुरू करा। तो मैं भैया इसी में आगे प्रश्न करना चाहूँगा। हर बच्चे का, मुझे लगता है भारतवर्ष में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अन्नप्राशन के बाद जब उसको बहुत सारी व्यवस्थाएं उसके सामने दी जाती हैं, एक संस्कार विधि के लोग हम लोग हैं, तो उसमें बैट और बॉल भी रखी जाती है। तो उस समय से बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो आपने अपना सबसे पहले आपको गेंद किसने दी और कब वो उम्र बताइए? देखिए,
मैं होऊंगा लगभग 5 से 6 वर्ष का। जी तो मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं घर का सबसे छोटा था। जी तो मेरी दादी ये लगाइए, अब मैं जब तक घर नहीं आ जाता था ना स्कूल से, वो खाना तक नहीं खाती थी। जी। तो मैं जो उनसे बोलता था, अभी देखिए 5 साल उम्र का बच्चा, कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरी दादी मुझको 500 रुपये महीने के देती थी उस टाइम पे। और मेरे पे जैसे वो खर्च कर देता था मैं पैसों को 5-7 दिन में, दोस्तों को खर्च कर देना, खिला देना। तो फिर मैं दादी को बोला, मैं दादी प्लास्टिक के वो आते थे ना पहले, बॉल भी आती थी साथ में ज्वाइंट हो गए, जी जी जी। तो दादी ये दिलाओ। फिर उन्होंने, दादी तो मेरी दादी थी भाई, प्यार करती थी मेरे को, मेरे पूरी पूरी रात पैर दबाती थी, वो थक जाता था तो मेरी दादी मेरे पैर दबाती थी, मैंने दादी के नहीं दबाए कभी। तो मेरे को बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत लाडला था उनका। तो जो मैं बोलता था उन्होंने बैट भी दिलाया मेरे को, बॉल भी दिलाई जी। और ऐसे ही वहीं से बचपन से खेलना शुरू हुआ। वही घुमाते थे बैट को जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे खेलते खेलते, गलियों मोहल्लों में खेलते खेलते फिर ग्राउंडों में खेलने जाने लगे। मोहल्ले की एक टीम बनती थी ना, संडे को जाती है, जी। ऐसे ही खेलते खेलते अब पता नहीं कब मैं क्रिकेट खेलने उसके लगे। आप हीरो रहे हैं। हाँ। और अपने से अधिक उम्र के बच्चों को आपने खिलवाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सफ़र में मैं जानना चाहूँगा, चूँकि टेक्निकल क्वेश्चन भी मुझे कुछ पूछने होंगे, कि आजकल क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हमारे यहाँ कहा गया है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि इसकी एक विधि होती है खेलने की, उसके लिए एकेडमियाँ बनी हुई हैं। और आपके साथ तो कितनी एकेडमियाँ, MS क्रिकेट क्लब है, बहुत सारी एकेडमियाँ जुड़ के काम करती हैं आपके लिए। तो भैया आप कौन सी एकेडमी में गए, या उसके लिए आपने किसी ने आपको सलाह दिया इसके बारे में? देखिए, एक हमारे गुरु जी थे, बड़े भाई भी थे, गुरु थे संजय रावत जी। तो वो LV शास्त्री एकेडमी होती थी, जहाँ पे गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, दिलीप टीटी, नितिन अग्रवाल, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो उस एकेडमी में एडमिशन नहीं मिलता था किसी को, बड़े को। मैं कॉलेज में था 12th में, तो मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं हो कि बच्चों को लेते हैं वो। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी, भैया यार प्लीज़ मेरे को किस तरह आप आशा एकेडमी में करवाइए। तो मैं उन भैया को लेके आता था 1 बजे, 3 बजे से नेट होता था, 2 घंटे में अकेला सिंगल विकेट पे बॉल डालता था, 3 घंटे पे मैं फिर प्लेयरों को बॉल डालता, डेली 5 से 6 घंटे में बॉल डालता था। मैं LV शास्त्री से खेलना शुरू करा, उसके बाद तो मैंने, पता नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कम से कम कितने टीमों से खेल चुका हूँ, मेरे को खुद को नहीं ज्ञान है। फिर प्रोफेशनली खेलने लगे, जो पैसे ज़्यादा देता था उसकी तरफ से खेलते थे, क्योंकि पैसा भी चाहिए होता था, कोई ये तो थे नहीं कि हमें घर से कोई इतना सपोर्ट था या कुछ था, हमें पैसे की नीड थी, तो पैसा जो ज़्यादा देता था पैसे वहाँ से खेलते थे। फिर इंग्लैंड खेलने चले गए, न्यूजीलैंड खेलने चले गए, श्रीलंका चले गए, दुबई चले गए, ऐसी जर्नी आगे बढ़ती रही। बस एक साधारण सा व्यक्ति खेलने वाला, सब क्रिकेट के माध्यम से आप सब लोगों से मुलाकात हुई। बोरा मेरा स्टूडेंट है, जो आप जानते हैं, मनोज बोरा, MS क्रिकेट एकेडमी वाला। तो वो देखिए, सब ये तार किससे जुड़े, क्रिकेट से। तो क्रिकेट ने, चाहे इंडिया ना खेला, हर एक का सपना होता है इंडिया खेलने का, इंडिया खेले ना खेले, बट ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया, ऐसे अच्छे व्यक्तियों से मिलवाया है कि आज हम आपसे मिल पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, या जो भी मिलते हैं सब क्रिकेट के माध्यम से मिलते हैं। आप मेरे को क्रिकेट के माध्यम से डालते हैं आप हमको। और तो मेरे को एज अमित तोमर इंडिविजुअली तो मैं कुछ नहीं हूँ, अगर क्रिकेटर हट जाए मेरे आगे से, है ना। मेरा व्यक्तित्व क्या है, सिर्फ एक नॉर्मल आदमी हूँ, मगर जहाँ क्रिकेटर लग जाता है तो वहाँ मेरा व्यक्तित्व बढ़ जाता है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, मेरे लिए सम्मान बढ़ जाता है। तो बस ये जो कुछ दिया वो क्रिकेट ने दिया, और क्रिकेट की बदौलत ही आज हम यहाँ बैठे हुए। तो मैं इसी में, अब चूंकि मुझे क्वेश्चन टू क्वेश्चन कनेक्ट भी करना है, तो शुरुआत से ही आपने ऑफ स्पिन की? हाँ बिल्कुल, शुरुआत से ही मैं ऑफ स्पिनर था। मेरा शुरू से ही ये रहा कि मेरे को बस अपनी जगह पे बॉल घेरनी है, रन नहीं देने मुझे, मेरे को किसी को आउट नहीं करना। मेरा कभी आज तक का रिकॉर्ड है मेरे अभी तक लाइफ में, मैंने 10 विकेटें लिए हैं DD से डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी बॉलर ही नहीं हूँ 10 विकेट वाला, मैं तो अपने ठप्पे पे बॉल घेरने वाला हूँ। आपको करना है आप कर लीजिए कुछ भी, मैं आपको रन नहीं मारने दूंगा, मेरा ये रहता था शुरू से मोटिव। आजकल लोग आउट करने को देखने जाते हैं, आउट करने से बढ़िया आप रन नहीं देंगे तो अपने आप आउट होगा वो आपकी बॉल पे। बच्चों में समझ नहीं है आजकल, आपको गेम के अनुरूप आपको चेंज करना पड़ता है कि आप 50 ओवर का खेल रहे हैं, 30 ओवर का खेल रहे हैं, या 20 ओवर का खेल रहे हैं, उसके अनुरूप आपको खुद डालना पड़ता है। कोई समझाने नहीं आता, ना कोई बताने आता, बिल्कुल खुद ही आपको, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करके कि मेरे से क्या गलती हो रही, खुद ही सीखना होता है चीज़ों। तो भैया आजकल एक्सपेरिमेंट का दौर है, इंटरटेनिंग क्रिकेट हो चुका है, आपने तो खैर इंटरटेनिंग क्रिकेट को कन्वर्ट करके बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए लीग शुरू की है। अनुरीत भैया आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो कभी आपने एक्सपेरिमेंट, कैरम बॉल जैसे अश्विन बहुत अच्छा करते हैं, तो ऐसा इस तरीके का विविधताएं जो हम गेंदबाजी में करते हैं, देखिए मैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो अलग तरह से बॉल फेंकता हूँ, मैं ऐसे बॉल पकड़ता हूँ। देखिए कोई ऑफ स्पिनर ऐसे नहीं पकड़ता बॉल। मैंने सारी जिंदगी जितनी क्रिकेट खेली तो ऐसे पकड़ता। हाँ देखिए ना, ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मली ऑफ स्पिनर, मैं ऐसे पकड़ता हूँ। तो सारी जिंदगी जो मैंने क्रिकेट खेली ना, वो
ये सोच के खेली कि मेरे को सबसे पहले अपना ठप्पा जो है, अपना जो लाइन लेंथ है वो मेरे को मजबूत करनी है जी। वैरायटी वेरिएशन ये तो अदर चीज़ है, अपने आप आ जाती हैं उम्र के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें आप अपने आप ही छोड़ना सीख जाएंगे। मगर आप एक बॉल को पहले 40 बॉलों से 35 बॉल एक जगह पे डालना जिस दिन सीख जाएंगे, उसके बाद किसी भी क्रिकेटर को प्रयास करना चाहिए कि कैरम फेंकने का या दूसरा फेंकने का, ये सब बॉलें हम डाल लेते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमारी कमांड बहुत अच्छी है अपनी लाइन लेंथ पे। जी। जब तक हमारी लाइन लेंथ पे कमांड अच्छी नहीं होगी तो हम कहीं भी, आप वैरायटी वेरिएशन सब बेकार है जी। आपकी लाइन लेंथ पहले महत्व रखती है, बाकी सब चीज़ें बेकार है। जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये तो आजकल के बच्चों को, चूँकि आप तो कोचों के कोच हैं, तो मैं धीरे धीरे जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले आपको ब्रेक कहाँ पे मिला कि आप के सामने सपना दिखा कि आप भारत खेलेंगे? देखिए, मैं भारत खेलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। भारत का खेलने का हर एक का सपना होता है। 150 करोड़ जनसंख्या में से अगर 70 करोड़ के 60 करोड़ क्रिकेट खेल रहे हैं तो उन सबका सपना यही होता है कि भारत खेले। इंडिया उसमें अब रिसेंटली सबका सपना अलग हो गया है कि आईपीएल खेलने को देखते हैं सब। जी। अब कोई नहीं सोचता कि भारत के लिए खेलें, और वो गलत बात है। जी। आप भारत के लिए ट्राई करेंगे तो आप आईपीएल सब अपने आप खेल जाएंगे। जी। सबसे पहले मैं एक महाराजा उमेश सिंह उदयपुर में एक टूर्नामेंट होता था, जी। तो वहाँ मैं सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए गया। जी। तो वहाँ मैंने पहले मैच में 90 रन बनाए थे और सेमीफाइनल में, और 3 विकेटें ली थी, और फाइनल में मैंने 100 रन बनाए और 5 विकेटें ली। जी। तो वहाँ से ही मुझे बाहर जाने के लिए मौका मिला, उन्होंने ऑफर दिया कि बाहर चलना है आपको खेलने के लिए। तो ऐसे ही वहाँ से देखिए एक मिला मौका, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब आप 5-6 महीने कहीं बाहर बिता के आते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचाइयों पर रहता है कि आप अपने देश में आ गए ना, आपको हर चीज़ छोटी लगती है। जी। आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और क्रिकेट गेम क्या है, माइंडसेट का और कॉन्फिडेंस का, बस इसके अलावा किसी का नहीं है। सामने वाले को ऑब्जर्व करना है, वो क्या करना चाह रहा है, हमें ये देखना है जी। और हमारे को अपने आप को, माइंड को स्ट्रांग रखना है, बस क्रिकेट में और कुछ नहीं है। जो माइंड से स्ट्रांग है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। जी। तो आपने इतनी इस तरीके से जर्नी बताई, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, और प्रश्न बहुत ज़रूरी इसलिए भी है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि आजकल बच्चे जो हैं प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, कोई आईपीएल खेलेगा, कोई बहुत प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बात भी की। तो भैया, एसपीएल के माध्यम से भविष्य में आपको ये बच्चों को इस तरीके के लीगों के लिए, जैसे अभी हम 20 ओवर का कर रहे हैं, तो फ्यूचर में इसके लिए भी आपने कोई प्लान किया हुआ है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको बात कि एसपीएल अनृत और अनृत मेरा छोटा भाई है, 12-13 साल की उम्र से मेरे साथ रहा है हमेशा ना। जो मैं बोलता हूँ आप लकी उनको कहते हैं बहुत। हाँ, लक्की नाम है उसका घर का। तो वो बचपन से मैं जो बोलूँगा वो करेगा। वो मेरे को ना इंटरफेयर करता मेरी चीज़ों में, ना मेरे से बात। उसे पता है भैया कर रहे हैं, भैया गलत नहीं करेंगे। वो मेरे पे बहुत विश्वास करता है हर चीज़ को लेके। जी। तो एसपीएल कराने का क्या है, आजकल देखिए सब ट्रेंडिंग का ज़माना है। व्हाट द यंगस्टर लुकिंग फॉर, कि वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्या खेलना चाह रहे हैं। अगर हम 40 ओवर का कराएंगे, 50 ओवर का कराएंगे या टेस्ट मैच कराएंगे, बच्चे नहीं एंटरटेन करेंगे इतना। बच्चों को चाहिए एक्सप्लोजिव, बच्चों को चाहिए ग्लैमर, हर चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने देखा हमने कैसा कराया, आप खुद इसके प्रत्यक्ष दर्शी हैं कि आपने देखा होगा कि हमने कि हर चीज हमने होटल से रहने से लेके, ड्रेसेस से लेके, सामान से लेके, या एंटरटेनमेंट के साधनों से लेके, या बच्चों को सुविधाओं को लेके, या बच्चों के ग्राउंड के लिए, किसी चीज में कंप्रोमाइज नहीं किया। और हमें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं, आपको पता है दीपक जी, पैसे हमारी जेब से लगे, हमें नहीं। हमें चाहिए था कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, कि हमारे टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आप भी क्रिकेट खेले होंगे, आपके टाइम में कोई ऐसा टूर्नामेंट आज तक आपने सुना हो या देखा हो तो आप बताइए। बच्चों के लिए तो मुझे लगता है पहली बार ही हमने कराया, पूरे देश के बच्चों के लिए, पूरे इंडिया में पहली बार हुआ है इतना बड़ा टूर्नामेंट, कोई इतनी बड़ी लीग पहली बार हुई है। तो ये, और इसमें आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, और अनिरुद्ध भैया तो देखिए मार्गदर्शन तो और भी बहुत से लोग मेरे साथ थे, पूरी टीम का वर्क होता है, पूरी टीम का सहयोग होता है, हर एक का, हर एक ने साथ दिया। एक बड़ा अच्छा कहा है ऊपर वाले ने कि आपके अंत तक आते आते आपको ऐसे वो आपके पास वो रह जाएंगे जो आपके अपने हैं, और बाकी जो है ना सब, वो सब अपने आप ही पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ हमारे साथ बीच में भी, आपको पता है बहुत से लोग चले गए बीच में छोड़ के, या बहुत से लोग अपनी ईगो की वजह चले गए या कैसे चले गए। हमारे लिए अच्छा रहा कि हमें आगे फ्यूचर के लिए पता लग गया कि हमारे को किसको साथ लेके चलना है, किसको लेके नहीं चलना। रही बात लीग की, देखिए अब लीग पूरी सक्सेसफुली खत्म हुई है, आपने भी देखा होगा। बच्चे बहुत खुश हैं, दोबारा से फॉर्म ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब तक 200-300 फॉर्म बच्चों के फिलअप भी कर चुके हैं बच्चे। इसको अगले साल हम इतने ग्रैंड लेवल पे कराएंगे, आपका भी सहयोग है उसमें बहुत। आप भी कमल याग्निक जी को और परेरू जी को, शंभू शिखर जी ने, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे को इतना सम्मान दिया या हमारे लीग के बारे में बोले और समय निकाल के वहाँ पहुँचे, है ना। तो सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आप सबका सहयोग है, एक के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सबका सहयोग चाहिए होता है। मनोज मेरे साथ 4 महीने से खड़ा रहा हर चीज़ में,
उसने कभी भी ये नहीं बोला हाँ भैया बस हाँ। जी। तो उसको भी देखिए अपनापन है। अब वो नए आजकल का नया जनरेशन नहीं करेगी ऐसा, नई जनरेशन तो भाग जाएगी, पुरानी जनरेशन ही खड़ी रहती है साथ में। जो पुराने, ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा, इसमें मेरे साथ ज़्यादातर पुराने लोग थे। जी। जो नए थे वो सब भाग गए, जी। जो पुराने थे जो मेरे साथ खेले हैं वो खड़े रहे और अंत तक खड़े रहे। और आप सबका सहयोग रहा, आप सबका साथ रहा, तो ऊपर वाले ने चाहा, भोलेनाथ की कृपा से, जी। है ना, बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा अगले साल ये। जी। आप सब ऊंचाइयों पे जाएंगे अगले ये साल, तो आपका है आशीर्वाद ना। हमें मिलता बस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चूंकि भैया जो आपके साथ रहे, हम तो आपके साथ हैं, आपने इतना पूरे बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए किया, तो हम सब लोगों ने जो प्रयास हो सकता था आपके पीछे रह के हमने वो काम किया। हालांकि हमेशा आपने हमें आगे ही किया है बिल्कुल। और आपका आशीर्वाद मिला है, आज भी मिल रहा है। अनुदित भैया के ऊपर जब आप इंटरव्यू दे रहे थे अवध स्पोर्ट्स पर, राहुल बहुत अच्छा राहुल छोटा काम कर भाई रहे है मेरा, बिल्कुल जी। अगस्त मुनि में रहता है वो, हैं, बहुत अच्छा और काम वो कर रहे आज की डेट में बहुत ऊपर काम जी। कर रहा है हर चीज़। देखिए प्यार से जुड़ा हुआ है वो, कभी जी। पैसे की बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये बहुत जी। बड़ा बात है कि आदमी पैसे नहीं मांगता ना कुछ करता, जी। उसकी बड़प्पन है ये, इतना प्रोफेशनल होता है हर जी। चीज़ में। मगर वो मेरे लिए, मेरे मेरे संबंध देखिए आप कैसे हैं कि मेरे से पैसे नहीं मांगते हो। जी। ये तो आपके लिए सबका बिल्कुल लगातार सहयोग आपको इतना मिल रहा है कि उसके ऊपर तो हम लगातार काम बिल्कुल करते हुए बिल्कुल। लोगों को पता चल जाएगा, पूरे दर्शकों को, पूरे देश को पता चल जाएगा। लेकिन राहुल जब पूछ रहे थे तो मैं भी उस इंटरव्यू को, चूंकि सफ़र पे था, तो मैंने कहा कि मैं स्टेटस ले रहा था कि मैच का क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न किया, तो आपने अनुरीत भैया के बारे में बताया, जो अनुरीत भैया 250 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, वो जो इतने आईपीएल के फ्रेंचाइजियों के लिए उन्होंने खेल के बच्चों को तैयार भी किया है, उसके ऊपर तो आप बताएंगे। उनको आप बता रहे थे कि उनकी मेहनत के ऊपर, क्योंकि अपने बारे में स्वयं बोलना अहंकार कहलाता है, लेकिन गुरु, अगर आप तो उनके मार्गदर्शक गुरु हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब बता रहे थे तो मुझे लगा कि समय कम था। मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में, उनको कैसे तैयार किया, कैसे आपने वो किया। आज भी वो आपको लगातार, आपकी कोई बात काटते नहीं है, पूरे लगातार हम साथ रहते हैं। और क्रिकेट के प्रति उनका लगन, चूंकि दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है, मैं उनके साथ, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको मैं निभा रहा था, तो उनके साथ बहुत लंबी हम डिस्कशन क्रिकेट पे कर रहे थे। तो जो बारीकियाँ वो बता रहे थे, आपने बताया कि क्रिकेट से तो हम पूरे भारत वर्ष के लोगों को प्रेम होता है, सब नहीं खेल पाते हैं लेकिन प्रेम सब करते हैं और बहुत जानने की इच्छा भी रखते हैं। तो उनकी तैयारी के बारे में बताइए कि उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी आपने देखी। देखिए वो 13 साल की उम्र से मेरे साथ है। जी। 13 साल की उम्र में छोटा बच्चा रहता है, बच्चा बिल्कुल ही। जी। वो लगाइए इतना मेहनती था स्टार्टिंग से ही कि उसकी मेहनत देख के हम इम्प्रेस हो गए, जी। है ना। वो मेहनती इतना था, उसने अपनी मेहनत के दम पे, अपने दम पे, जी। हमसे जो बताया गया हमने बताया, मगर करा उसने खुद अपने दम पे। जी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जी। कोई उस पर इतना पैसे का सपोर्ट नहीं, जी। कोई उसे किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं, है ना। ना उसको कोई कोचेस इतने बड़े बड़े थे उसके, कोई थे, हम ही थे जो बताते थे, या बाद में तो दुनिया आ जाती है जब खेल जाता है बच्चा। उसने बहुत मेहनत करी, उसके वर्कआउट से लेके, उसके फिटनेस से लेके, जी। उसने इतनी मेहनत करी। आज भी वो रेगुलर उतनी ही मेहनत कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि वो विकेटें जाके खुद तैयार करता है ग्राउंड में आज भी। जी। और एक इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद वो विकेटें खुद तैयार करना, बच्चों को खुद से बताना, नहीं तो सब कोचेज रख देते हैं, जी। चल भाई तू सिखा दियो, तो वो खुद इंडिविजुअल हर बच्चे को खुद अपने आप से सिखाता है। जी। तो उसका ये बड़प्पन है, जब भी क्रिकेट को इतना समय दे रहा है, क्रिकेट के लिए इतना समय दे रहा है। आप भी देखिए, आप भी मिले, आपके भी सम्मान में कोई कमी हो या आपसे बात करने में कोई लगा हो, आपको इतना बड़े प्लेयर से आप बात कर रहे हैं। जी। सबके आदरणीय, सबका आदर करता है, सबके पैर छूता है, सबसे मिलता है, सबसे प्यार से, सबका हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, बहुत दयालु है, बहुत भगवान को मानने वाला है, ऊपर वालों को मानने वाला है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ऐसे व्यक्ति का तो साथ सब देते हैं, आप भी उसके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा जब आपको प्यार से रिगार्ड। तो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो व्यवहार है दूसरों के प्रति और जो उसकी लगन है, वो उसको 4 गुना कर देती है चीज़ों को, पॉजिटिव बन जाती है सब चीज़। सब वो, आप भी उसके बारे में चाहेंगे अच्छा हो, दूसरा भी चाहेंगे अच्छा हो, वो खुद कर ही रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, है ना। अब वो अगर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, वो सब, अब देखिए वो 13 साल आईपीएल खेला, इंडिया खेला, 250 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, विराट कोहली को आउट कर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है, सूर्य कुमार यादव, जो और वो भी पूरा प्लानिंग के साथ, गांगुली, सबको, गांगुली को आउट करा उसने। गांगुली ने उसे वेरी फर्स्ट डे, जब ये फर्स्ट ईयर आईपीएल खेला था जी, तो मेरी इससे बात हुई थी जब, तो ये बता रहा था कि गांगुली का कॉल आया इसको कि गांगुली को इसने 2 बार आउट करा एक इनिंग में। तो इसको गांगुली का कॉल आया, अनुरोहित आप खेलोगे हमारी तरफ से आईपीएल के लिए। कितनी बड़ी बात है, इंडियन टीम का कैप्टन उसको कॉल दादा जिनने पूरी क्रिकेट को खड़ा किया। बिल्कुल, वो तो बहुत महानतम कैप्टन हमारे महेंद्र सिंह धोनी उनको तैयार करने में उनका धोनी भी बड़ा है, मगर धोनी से बहुत बड़े हैं वो सौरव गांगुली जी। उन्होंने तो टीम को जीतना सिखाया, लड़ना सिखाया जी, और विनम्रता सिखाई। बिल्कुल। तो अब देखिए ना कि उसको इतने बड़े प्लेयर का कॉल आया, सब आया, वो सब आप लोगों के आशीर्वाद और उसकी मेहनत से ही है।
सब उसको प्यार करते हैं, उसको इज्जत करते हैं। आज भी उसको सब, कोई ये नहीं बोलता छोटा हो या बड़ा हो, सबको समय देता है प्रॉपर। आपकी टीम का भी एक बॉलर था, देखिए उसको प्रॉपर खड़े होकर समझाया उसने, राहुल नोलिया को, है ना, जबकि वो उसको नहीं जानता था, वो इतने बड़े प्लेयर को नहीं जानता था क्रिकेटर होके, बट उसने प्रॉपर समय दिया, बेटा तेरे ये दिक्कत आ रही है, ये करना है, ये करना है। तो कौन आज की डेट में, बताइए, इंडिया प्लेयर आपको कहाँ इस दुनिया में दिखता है जो खुद आके बताए? वो सिर्फ अनूप असंभव सिंह ही है। कर सकता है। फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। नहीं मिलता। और वर्तमान में भैया आपके किन किन से खिला जो इंडिया खेल रहे हैं वर्तमान में, कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे? कोई फ्यूचर में देखिए, आपके अभी मार्गदर्शन में देखिए जो चल रहे हैं? सेम अभिषेक शर्मा जैसे जी अनूरित है, ऐसे ही है, वो भी बहुत दिल का बहुत अच्छा है, सबसे बड़े सम्मान से मिलता है, पैर छूता है जी सबके। अभिषेक शर्मा हो गया, अब ये प्रिंस यादव है, बहुत खेला है साथ में, एक क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी है। अभी बहुत से प्लेयर हैं जो कर रहे हैं अच्छा, और ऊपर फ्यूचर में अच्छा करेंगे। जी हमारे जानने में भी 2-3 प्लेयर हैं, प्रियांश आर्य है जो साथ ही खेला है, यानी कि आयुष बदौनी है, मयंक रावत हैं, ये सब प्लेयर ना फ्यूचर है क्रिकेट का। मैं इनका गेम देखता हूँ, उनकी टैलेंट देखता हूँ उनके अंदर, तो ये 110% ऊपर वाला के हाथ में है। बाकी मेरे को लगता है ये सब इंडिया खेल लेंगे। क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब भी क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट आप खेलते थे, इंडिया खेले हुए बहुत सारे प्लेयर आपकी टीम में रहते थे, लेकिन पहली बॉल जो है, पहला ओवर आप करते थे। तो ये देखिए ना, हम ये देखिए आपकी, मैंने कितना विश्वास जीता हुआ था उनका, जी कि उनको पता था कि कोई भी आ जाए पहला ओवर डालेगा तो अमित डालेगा। जी तो ये मेरे को करके दिया ना मैंने उनके लिए। जी अगर आप मेरे लिए कुछ करके देंगे तो आप भी मेरे को कहेंगे कि हाँ सबसे पहले अमित जी करेंगे। जी आपको पहले प्रूफ करना पड़ता है सामने सीनियर्स को कि हाँ इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हमारे को पहला ओवर डाल सके, या फिर चाहे कोई भी आ जाए, इंडिया प्लेयर आ जाए, कोई आ जाए, तो डालेगा वो अमित ही। जी तो ये उनका सम्मान था, उन्होंने मेरे को सम्मान दिया, उन्होंने इसी सम्मान से तो मैं बड़ा बना, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बन गया जी कि मैं डरता नहीं था फिर कहीं भी बॉल डालने से। नहीं तो ऑफ स्पिनर को कौन बॉलर मानता है, कहते हैं ऑफ स्पिनर तो पीटने की है, मारो इसको। ये जो मैंने इतना सारी जिंदगी बॉल डाली, पिटे भी हैं, मगर ये है कि 80% हमने बॉल अच्छी डाली है, 20% कभी पिट, क्रिकेट है पिट जाते हैं बॉलर्स भी। जी जो पिटेगा नहीं वो बॉलर कहाँ से कहलाएगा, जो बॉल ही नहीं डालेगा वो बॉलर कहाँ से कहलाएगा, वो कहाँ से पिटेगा। जी तो ये है कि बस सबका प्यार रहा, सीनियरों का इतना प्यार मिला, इतना सीखने को मिला, इतना आशीर्वाद मिला, उन सब की बदौलत ही आज जी जो खेली क्रिकेट उन सब की बदौलत ही खेली। जैसा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर आजकल जो टीका लगाने वाली बात है, हम लोग भी पॉडकास्ट में बहुत बार लगा पाते हैं, बहुत बार नहीं लगाते हैं, लेकिन आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी भी रही है। आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, हालांकि दोनों चीज़ें आपके अंदर, मैंने कहा कि नाम ही अभय होना चाहिए आपका। तो वो जर्नी के बारे में बताइए कि आध्यात्मिकता की तरफ आप बहुत ज़्यादा, इतना व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, आप इतने सारे क्रिकेटरों की उनकी पूरी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लगातार विकेट टू विकेट जो है आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है बहुत अच्छा काम करती है, फिर भी आप यहाँ पे समय निकाल के आ गए। तो इस आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में बताइए। मैं बताता हूँ, मैं कितना ही मेरा जरूरी काम हो, मेरे को एक बार मैन ऑफ द सीरीज मिलनी थी जी, मैंने बीच में छोड़ दिया मैच। जी मेरे को अमरनाथ जी जाना था, मैं पिछले 25 साल से हर साल अमरनाथ जी जाता हूँ, जी सन 2000 से रेगुलर। 10 साल से मैं लगातार चारों धाम करता हूँ, जी केदारनाथ जी, बाबा के, अमरनाथ, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, ये चारों धाम में सारे ये करता हूँ, डोली लेके साथ जाते हैं। जी। इस साल बस आईपीएल की वजह से मैं नहीं जा पाया, एसपीएल क्योंकि ये भी कराना बड़ा था। यज्ञ आपने किया। हाँ, तो अब मगर ये जरूर जाऊंगा इस बार भी। यहाँ के 2 दिन से रह रहे हैं, यहाँ देखे कितनी शांति है, जी माता के दर्शन करे इतने अच्छे, आपकी बदौलत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने दर्शन कराया और पूजा कराई आपने। ये तो आपकी वजह से हमें बता ये तो रहा था कि बोरा है, हमारा भाई छोटा भी है, शिष्य भी है, जी तो उसकी बदौलत है कि हम यहाँ तक आए। उसका गाँव है यहाँ पे, वो यहाँ रहा है, जी तो ना वो बोलता मुझे जाने के लिए, वो तो निकलता ही नहीं है कहीं। जी अब वो निकला तो मैंने कहा तू जाएगा तो जाऊंगा मैं। जी। तो देखिए एक माध्यम वो भी था आने का यहाँ तक। आप ये सनातन वन जो देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम लंबी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है कि भविष्य में आपके नाम पर यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको हम पूरा यहाँ के बारे में, यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको हम करवाएंगे, क्योंकि आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जो ऐसे व्यक्ति होंगे उनके लिए हम रहेंगे आगे, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, क्योंकि सम्मान तो मनुष्य को मनुष्य के माध्यम से मिले तो वही बिल्कुल परम बिल्कुल, आनंद की भगवान बात थोड़ी है। आएगा सम्मान देने, जी। सम्मान तो मनुष्य को मनुष्य तो का इस करना जंगल के चाहिए। बारे में बताइए, आपको कैसा लगा? और देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो बोरा से बोल रहा था, मैंने कहा यार हमें भी दिलवा दे एक आध नाली यार, दीपक जी से कह के मैंने बोला उसको। जी मैंने कहा एक आध मकान हम भी बना लेते हैं छोटा मोटा सा। यहाँ आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हमेशा मिलेंगी आपको, जब भी व्यवस्था आप तो आपको मालूम है रहेंगी, मगर
मैंने दीपक मैं इसको बोला, मैंने कहा कहीं ऐसी जैसे ये जगह है ना ऐसी, जी। कहीं एक आध नाली हमें मिले तो बिल्कुल दिलवाओ, हम खुद अपना यहाँ यहाँ बनाएंगे। सब प्रकार के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो आप जैसे प्रोफेशनल लोगों को तो सरकार की तरफ से आवंटन होना चाहिए। तो भैया ने बहुत क्योंकि सनातन की बात को एक सच्चा व्यक्ति ही कह सकता है, तो आपने वो कही है। मैं 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ कि न दौलत से तय होंगी न शोहरत से तय होगी, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहाँ तक है। आपका किरदार बोल रहा है कि आपका कद कहाँ तक है। और आपने आध्यात्मिकता की बातें इतनी गंभीरता से बताई। और शासन प्रशासन से तो इस लीग के बारे में मैं बता दूं, पूरे उत्तराखंड के हर एक जननेता को मैंने अधिकांशतः सबको मैं नहीं कर पाया, उनको मैं कॉल करूंगा, उनसे मुलाकात भी करूंगा, लेकिन मैक्सिमम लीडर जो हैं यहाँ पे, माननीय एमएलएज हैं या मंत्रीगण हैं, सब लोगों को ये बताया कि हमने उत्तराखंड में किस तरीके से लीग को हम लेके आए हैं। तो उन लोगों का भी अगले वर्ष सहयोग मिलेगा और बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे। और चूंकि वो उनकी भी जिम्मेदारी है, वैसे तो सरकार की ही जिम्मेदारी है इस प्रकार के आयोजनों को करवाने की, लेकिन अगर जब सरकार नहीं कर पाती है तो आप जैसे व्यक्तित्व निकल के आ जाते हैं, आपके पीछे आपके अनेक व्यक्तित्व लग जाते हैं, तो काम संभव और सफल दोनों हो जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में आए हैं भैया और कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, मैंने तो कह दिया है और आप सब लोगों की जिम्मेदारी पे कहा है कि ऐसा हम व्यवस्था लेके आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ भैया, आपने पूरे देश के बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया है, मैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए विशेष अधिकार मांगना चाहता हूँ, उनके लिए आप कुछ ऐसा कहिए और उसके बारे में जो भी आप कहेंगे तो हमारे मंच के माध्यम से। देखिए मैं बताता हूँ, SPL 1 सीजन 1 जो हुआ था आपने भी देखा जी तो उसमें 144 बच्चे थे टोटल। जी 144 में से 50 बच्चे उत्तराखंड से थे। ये एक बड़ी उपलब्धि है। वो ये नहीं कि मेरा लगाव उत्तराखंड से है इसलिए है, उनमें काबिलियत थी, उनमें टैलेंट था तो वो थे। जी तो यहाँ टैलेंट की कमी तो है नहीं। जी मैं तो ये चाह रहा हूँ इस बार जो बच्चे रह गए हैं जी SPL में ट्रायल देने से उत्तराखंड के, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, SPL 2 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जी विकेट टू विकेट के पेज पे जाके आप देखिए जी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सारे उसको फॉर्म फिल करिए। जी और अगला दूसरा सीजन और भी ज़बरदस्त होने वाला है जी और बहुत ही अच्छा होने वाला है। जी और बाकी आप सबका सहयोग रहेगा, आप देखेंगे कैसा कराएंगे। जी। चीज़ें कम नहीं, चीज़ें हम बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा। आपने संक्षेप में कहा लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी। जो मैं चाह रहा था आपने उससे कई ज़्यादा उत्तराखंड के बच्चों के लिए किया है। और जल्दी ही हम भैया के साथ फिर किसी और मंच पे मिलेंगे वहाँ पर, और हमारे जो राष्ट्रीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं उनके साथ संवाद जारी रहेगा। क्योंकि हिंदी भाषा को पूरे भारत से पूरे विश्व तक पहुँचाने का हमारा एक संकल्प ये भी है, इसलिए हम अधिकांशतः पॉडकास्ट जो है हिंदी में करते हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी कॉम्बो और हरियाणवी हम धीरे धीरे सारे सेगमेंट लाने जा रहे हैं कि सारे लोगों को हम कनेक्ट कर पाएँ वॉइस ऑफ परिवर्तन से। आगे आप देखते रहिए वॉइस ऑफ परिवर्तन। मैं भैया का फिर से आभार करना चाहूँगा, आपने समय दिया। और कुछ नई बातें, कुछ विशेष बातें इसी चैनल के माध्यम से जल्दी आपके बीच में फिर हाजिर होंगी।